ओके, नमस्कार दोस्तों। तो मुझे कुछ नया रिसर्च मैंने किया है, जिसके हिसाब से कल्कि जी का एनर्जी मैं बोलूँगा, फिज़िकल जन्म नहीं लेकिन कल्कि जी का एनर्जी अराउंड 73-74 इस टाइम पे शुरू हुआ, 1973-74। ओके, उसके लिए मैंने थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन किया है और मैं रियल कलयुग का डेट जो नॉर्मली 3102 बीसी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है, वो अराउंड 2400 है, मैं दिखाता हूँ। ओके, 2472 है। तो मैं पहले से आता हूँ, मैंने काफ़ी प्रॉम्प्ट दिया है, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद मैं स्क्रिप्ट बनाया, मैं आपको बताता हूँ। कलयुग का असली टाइमलाइन महाभारत, तूबान, तूबान यानी ड्रैको यानी बीस्ट यानी शैतान, कलिपुरुष, ओके, रेवलेशन और क्यों कल्कि पहले से आ चुके हैं। ये वीडियो बिलीफ पर नहीं है, एक रिकंस्ट्रक्शन है। तो मैंने एक डिटेक्टिव की तरह पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो ध्यान से सुनिए। हम 3 चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं। महाभारत का मूल शास्त्र जो कि है वान पर्व, ओके? ये यहाँ से मैंने लिया है, sacredtext.com में मिल जाएगा। ओके, वान पर्व, ये नंबरिंग मुझे रोमन नंबरिंग है, मुझे पता नहीं, लेकिन वान पर्व में है। ओके, फिर सप्तऋषि नक्षत्र गणना, ये एक्चुअली एक टेबल मिला है मुझे, जिसमें 450 साल, 900 साल ऐसे-ऐसे करके कैलकुलेशन दिया हुआ है। ये एक्चुअली मैंने बेस जैसे लिया है, लेकिन ये गलत है। मैं कुछ और मतलब मैंने महाभारत के हिसाब से मैं गया, क्योंकि महाभारत में 12,000 दिव्य वर्ष का ज़िक्र है। लोगों ने सोचा दिव्य वर्ष का मतलब है उसको इंटू 360 कर रहे हैं, क्योंकि एक दिव्य को देव बना दिया। एक देव वर्ष यानी 360 ह्यूमन ईयर्स इंटू 360 करके लाख-लाख करोड़ साल बना दिया, जो कि गलत है। एक दिव्य वर्ष का मतलब सिंपल है कि वो एक सोलर ईयर है, यानी सूरज। सूरज का जो परिक्रमा है वो 365 डेज़ है, राइट? मैंने वही लिया है। मतलब 12,000 साल मतलब 12,000 साल। इट इज़ नॉट इंटू समथिंग समथिंग, वो सब गलत है, ठीक है? खगोल विज्ञान थोड़ा मैंने यूज़ किया है, पोल स्टार प्रिसिशन, और साथ में लास्ट में मैंने बाइबल का भी इस्तेमाल किया है। तो लेट अस सी। आसमान झूठ नहीं बोलता, तो 2400 या 2800 से 2500 बीसी में, ओके, क्राइस्ट से पूर्व, उस टाइम पे तूबा नाम का एक स्टार है ड्रेको मंडल में, ओके, वो पोल स्टार था। तो कलयुग उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो नॉर्मल जो महाभारत रिसर्चर्स और बाकी रिसर्चर्स बोलते हैं कि 3102 बीसी है कलयुग का स्टार्ट, वो गलत है। वो है अराउंड दिस टाइम, और उसमें भी मैंने बहुत स्पेसिफिक डेट दिया है, मैं उस पर आता हूँ। तूबान जो है एक ड्रेको यानी ड्रैगन नक्षत्र में है। ड्रैगन यानी आप बोल सकते हो कि वो कालियानाग है या रावण है, जो भी ऐसे। करीब 2700 बीसी में पोल के सबसे पास था। ये समय पूरा आसमान ड्रैगन केंद्रित था, यानी एक्सिस ही ड्रेको की तरफ था। महाभारत क्या कहता है, ये मैंने आपको दिखाया था। तो ये इंग्लिश में जो है सीक्रेट टेस्ट, उसको मैं बता रहा हूँ। इसके हिसाब से देखा जाए तो कलयुग जो है 1200 साल है, द्वापर 2400 साल है, त्रेता युग 3600 साल है, और सत्य युग जो है 4800 साल है। कुल 12,000 साल। ओके, हर युग 10% शुरुआत, 8% 80% मुख्य और 10% अंत रहता है, ठीक है? सो 3102 बीसी की समस्या क्या है? इस मॉडल में ये कलयुग की जो शुरुआत है, इस मॉडल में नक्षत्र गणना सही नहीं बैठता, नहीं मिलता। तो सप्तऋषि मंडल में बताया गया है इस बुक में कि मघा नक्षत्र में, ओके, ध्यान से सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप का भी वही है। इस बुक में बताया गया कि मघा नक्षत्र में कलयुग शुरू हुआ था और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कल्कि अवतार आएंगे। इधर लिखिए, देखिए क्या लिखा है। कलयुग स्टार्टेड व्हेन द सप्तऋषि मघा नक्षत्र में है, वी काउंट 18 नक्षत्र एंटी जोडियाकल, और रिजल्ट आता है नक्षत्र नंबर 20 जो है पूर्वाषाढ़ा। हेंस वारामिहिर ने बताया था कि सप्तऋषि जब पूर्वाषाढ़ा में होंगे तब कलयुग एंड हो जाएगा। तो बेसिकली पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब होगा कलयुग एंड हो जाएगा और कल्कि अवतार इधर आएंगे, ऐसे वारामिहिर ने बोला था। तो इसके हिसाब से मैंने रिकैलकुलेट किया है, और ये पहले भी मैंने दिखाया था आप लोगों को,
ये संवत्सर जो विक्रम कैलेंडर के हिसाब से प्रभव नाम संवत्सर 1974 है, तो मेरे हिसाब से अराउंड दिस टाइम ओनली कल्कि अवतार का डिसेंड हुआ है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू युगा कैलकुलेशंस। नक्षत्र गणना से मिलता है, सप्तऋषि मूवमेंट से नहीं मिलता। अब असली गणना जो मैंने किया है मैं आपको दिखाता हूँ। एज्यूमिंग पूर्वाषाढ़ा शुरू हुआ 1973 में, सप्तऋषि नक्षत्र गणना कुल टोटल चक्र 12,000 साल, राइट। एक नक्षत्र जो है मतलब टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। सो नक्षत्र 444.444 साल। ओके, ये इंटरेस्टिंग नंबर हुआ ना, 444। तो इसको अगर मैं करता हूं तो ये 2472 बीसी को आता है, जो एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमिकली मिलता है, क्योंकि उसी टाइम इजिप्ट के ऊपर, पिरामिड के ऊपर जो ड्रैको नक्षत्र है यानी कलिपुरुष जो है उसका नॉर्थ पोल स्टार था। ओके, सो कलयुग शुरू हुआ अराउंड 2472 बीसी। आज हम कहाँ हैं? आज हम 2026 में हैं, राइट। तो अगर इसके पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वरामीर का कहना है कि मघा में कलयुग शुरू हुआ है। सो मघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा। अभी हम पूर्वाषाढ़ा में। धनु राशि क्षेत्र जो बेसिकली हाफ मैन, हाफ घोड़ा, हाफ हॉर्स, तो वही है कल्कि, राइट। तो सैजिटेरियस में आता है, उसको बोलते हैं नुनकी, मतलब उस स्टार को नुनकी बोलते हैं। अभी रेवलेशन 12 जो बाइबल में बताया गया उसके हिसाब से देखते हैं। रेवलेशन 12 में लिखा है, एक स्त्री सूर्य से आच्छादित है और एक ड्रैगन उसके बच्चे को निगलने के लिए खड़ा है। अगर हम इसको डिकोड करें, स्त्री हो गई आपकी वर्गो या कन्या राशि, ड्रैगन हो गया ड्रैको जो सैजिटेरियस के पास है, बच्चा कोई ग्रह या संयोग जैसे कि जुपिटर, ओके, या जीसस। ड्रैको पोल पर, वर्गो एक्लिप्टिक पर, ओके, ग्रहों का मूवमेंट यानी बर्थ इवेंट। तो रेवलेशन 19 बाइबल में और एक बार साफ लिखा गया कि मैं एक सफेद घोड़े को देखा, उस सफेद घोड़े पे क्राइस्ट बैठ के आएंगे, यानी कल्कि बैठ के आएंगे। ओके, तो पूरा सिस्टम एक साथ अगर हम देखेंगे तो महाभारत 12,000 साल, सप्तऋषि मंडल 444 ईयर्स, खगोल के हिसाब से तुबा नक्षत्र, एंड देन अब पूर्वाषाढ़ा में कल्कि आएंगे, एंड सो दैट मीन्स कि कलयुग हमारा शुरू हुआ था 2472 बीसी में। ओके, ये बाइबल से भी मैच करता है और हमारे महाभारत से भी मैच करता है, दोनों से मैच करता है। ठीक है, सो गलती कहाँ, गलती इपॉक से हुई, मतलब कब शुरू हुआ वो डेट, सम रैंडम डेट दिया गया है। ओके, सब गलत कैलकुलेशंस करके पता नहीं किस बेसिस पे किया गया है। ओके, इज इट बेस्ड ऑन डीएनए, इज इट बेस्ड ऑन द्वारका, इज इट बेस्ड ऑन कृष्णा, इज इट बेस्ड ऑन सम अदर स्टार्स, लेकिन मैं हर समय ध्रुव तारा को ही मानता हूं और कुछ नहीं मानता। जैसे कि नीलेश ओक जी सम 5000 6000 बीसी उन्होंने डेट दिया, ओके, महाभारत का, तो मैं उन सबको नहीं मानता। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को बिलीव करता हूं और वो है ध्रुव तारा।